यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पीड एंड वेलोसिटी स्क्रीन में लिखा हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसके ऊपर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड एंड वेलोसिटी जो है यहाँ से कट ऑफ कर दें, क्योंकि वेलोसिटी का टॉपिक आगे है मौजूद है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड। सबसे पहले स्पीड की हेडिंग आएगी और एंड वेलोसिटी जो है ये आप कट कर दें यहां से। स्पीड की हेडिंग के बाद डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वो कहता है कि 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है या कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर का फासला वो तय कर रही है। तो 1 घंटा जो है यहाँ पे वो यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम जो है वो आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। वो घंटे में भी हो सकता है, यानी कि 1 घंटा 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो ये तमाम यूनिट टाइम ही कहलाते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर एंड सो ऑन। तो नंबर 1 पे स्पीड की डेफिनेशन, डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में कवर होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट पेज में आप देखें, पेज 36 में फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं इसके ऊपर हेडिंग डालें मैथमेटिकली की, और मैथमेटिकली में हमने इसका फार्मूला लिखना है। स्पीड कैलकुलेट हो सकती है अगर डिस्टेंस कवर्ड हमें मालूम हो और टाइम हमें मालूम हो कि डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस का सिंबल और टाइम का और स्पीड का ये आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। टाइम जो है वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेन फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसमें, तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसके बाद डिस्टेंस का सिंबल हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल एस जो होता है वो डिस्टेंस का सिंबल होता है। स्पीड का सिंबल जो है वो स्मॉल वी है, वो हमने लिख दिया, और टाइम का सिंबल स्मॉल टी होता है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया एस इज इक्वल टू वी टी। 2.1 लिखा हुआ नजर आएगा, 2.1 हमने इसके साथ नहीं लिखना है। उसके बाद मैथमेटिकली जो है वो इट तक जाएगा, जिसमें हमने ये भी लिखना है हियर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो हमने सिंबल लिखे हैं उनके बारे में बता दिया। वी इज द स्पीड एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट। तो फार्मूले से लेके यानी कि 36 पेज में टॉप में मैथमेटिकली स्टार्ट होता है और अप टू जाता है टेकन बाय इट तक। उसके बाद आप यूनिट की हेडिंग डालें, स्पीड का यूनिट क्या होता है। और यूनिट तो बहुत से होते हैं, जिस तरह लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। ये सारे के सारे बड़े और छोटे यूनिट्स हैं हमारे पास। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो एक ही होता है, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो फिलहाल यहाँ पे स्पीड का ऐसा यूनिट जो होता है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, जिसको ms-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा था और हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है और उसकी डायरेक्शन होती है, और डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ कवर कर सकता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस इज ए स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो ए स्केलर, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड ms-1। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है यूनिफॉर्म स्पीड की, और ये जो पैराग्राफ है ऊपर वाला ये हमने नहीं लिखना है, बल्कि जो बोल्ड हुआ हुआ है ये हम लिखेंगे। तो यूनिफॉर्म की स्पीड की हेडिंग में ये डेफिनेशन करनी है यूनिफॉर्म स्पीड की, जो इस वक्त मैंने बोल्ड की हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ जा रहा है, यानी कि फर्स्ट
2 मिनट्स में उसने अगर 3 मीटर का फासला तय किया, अगले 2 मिनट में चेक करते हैं तो फिर 3 मीटर का फासला तय करता है, नेक्स्ट 2 मिनट चेक करते हैं फिर 3 मीटर का फासला तय करता है। तो इसका मतलब है बराबर वक्त में बराबर डिस्टेंस कवर करता हुआ जा रहा है। तो ऐसी सूरत में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको खास नाम देते हैं और उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वक्त उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। तो डेफिनेशन है, a body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी जब बराबर वक्त में बराबर फासला तय करेगा। however short the interval may be, टाइम कितने छोटे क्यों ना लिए जाएं, टाइम के वक्त पे छोटे से छोटे क्यों ना लिए जाएं। यानी कि जरूरी नहीं है 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, 1 घंटा लें, छोटे से छोटा का मतलब 2 सेकंड भी ले सकते हैं, 3 सेकंड भी ले सकते हैं। तो 3-3 सेकंड के बाद भी उसको बराबर फासला तय करना चाहिए। तो इसका मतलब यही है, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे वक्त हम छोटे से छोटा कितना क्यों ले लें। उसके बाद वेरिएबल स्पीड, ये आपने खुद से लिखना है। तो सेपरेटली यहाँ साइड में जगह मौजूद है या रफ पेज में आप लिख लें वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की हेडिंग के बाद हेडिंग डालेंगे वेरिएबल स्पीड। जो इस वक्त बोल्ड हुआ है इसी में ही कुछ चेंजेस करके जो है वो वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ए बॉडी हैज, यूनिफॉर्म की जगह पे वेरिएबल स्पीड लिख देंगे। ए बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट और कवर्स के दरमियान में डज नॉट, इट और कवर्स के दरमियान में डज नॉट। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। वेरिएबल स्पीड क्या है, अगर बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ नहीं जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसी सूरत में उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म नहीं कहते बल्कि वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह पहले घंटे में वो 4 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, अगले घंटे में चेक करें तो वो 3 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, एंड सो ऑन। तो बराबर बराबर वक्त लेते हैं तो उसका डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसी सूरत में उसकी स्पीड जो होती है वो वेरिएबल स्पीड कहलाती है। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है उसके बाद हमने वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है। और इस यूनिफॉर्म स्पीड में हमने यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे वेरिएबल स्पीड लिख देना है और फिर इट और कवर्स के दरमियान में डज नॉट लिख देना है। तो हमारे पास वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में इस टॉपिक में हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन जो है वो स्पीड से स्टार्ट होती है और ईयर्स पे ख़त्म हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि स्पीड की 2 डेफिनेशंस हैं। एक तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर होता है ऑब्जेक्ट का वो उसकी स्पीड कहलाती है। और दूसरा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड भी जो होता है वो स्पीड कहलाता है। रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ रेशो। अगर हम डिस्टेंस की टाइम के साथ रेशो ले लें तो वो, जैसा कि फार्मूले में आपने देखा है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो सेकंड डेफिनेशन जो है हमारे पास वो ये है, करनी नहीं है वैसे मैं बता रहा हूँ, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज सेड टू बी स्पीड। तो उसने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। In other words, the distance moved by an object in unit time is its speed। जो डेफिनेशन हमने नीचे की थी वो भी उसने एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर दी है। और एंड में वो लिखता है, दिस टाइम, यूनिट टाइम के बारे में बताता है, मे बी अ सेकेंड, एन आवर, अ डे, अ ईयर। यूनिट टाइम इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 लाइनें जो थी ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन की हैं।